फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका क्रिकेट नेक्स्ट पर। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ हैं चेतन अरोड़ा। हाय चेतन भाई। हाय सौम्य, हाउ आर यू? क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट पे एक बार फिर से हमारे दर्शकों का स्वागत। और विमेंस वर्ल्ड कप अब Yeah. चढ़ा हुआ है सबके दिमागों बहुत और जहन में। इट्स अ वीक ऑफ विमेंस क्रिकेट, यू नो। या उसी के बारे में बात करेंगे। आगाज जी। बहुत अच्छा हुआ है विमेंस इंडियन टीम का विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान को क्या धराशायी किया है। बहुत ही बेहतरीन पारी खेली जमीमा रॉड्रिगेज ने। उसके बाद उसका थोड़ा रिटर्न भी मिला WPL ऑक्शंस में। खैर उसके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के बारे में। तो जी। पहले तो उस मैच के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मैं आपका टेक लेना चाहूंगा कि कितने इम्प्रेस थे आप उस परफॉर्मेंस से, उस नॉक से। देखिए, मुझे याद है लास्ट वर्ल्ड कप में कुछ ज्यादा रन नहीं बनाए थे पाकिस्तान की टीम ने जब 2020 में वर्ल्ड कप हुआ था। एंड इन दैट सेंस उन्होंने पहले बैटिंग करके, और उस टाइम पे वो प्रेशर में आ गए थे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम वो लोग प्रेशर में आ गए थे। लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने पहले बैटिंग की और वो प्रेशर जो है उन्होंने भारतीय टीम पर डाल दिया। और स्मृति मंदाना नहीं खेल रही थी इंजरी के कारण। तो 150 का जो स्कोर है ना, इट कैन बी लिटिल डाइसी। मतलब क्या है कि मेंस क्रिकेट में आप अगर 150 का स्कोर दोगे ना, तो इट्स ऑलवेज अ पावर स्कोर। लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में समटाइम्स, और स्पेशली साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में, कंसीडरिंग द फैक्ट कि स्मृति मंदाना जो आपकी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो अवेलेबल नहीं है, तो इट कैन बी अ बिट डाइसी। लेकिन दैट वाज द इंप्रेसिव बिट कि स्मृति मंदाना के ना होते हुए भी प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आने दिया। अब शेफाली वर्मा को देखिए, 25 गेंदों पे 33 रन बनाए उन्होंने। वो एक ना कॉन्फिडेंस, मैं फॉर्म नहीं कहूंगा अब इसे, मैं अब इसे कॉन्फिडेंस कहूंगा। और ये लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस है जो शेफाली वर्मा के पास है। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप से वो कॉन्फिडेंस लेकर आ रही हैं। यस्तिका भाटिया के साथ उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन उसके बाद हल्का सा, जैसे कहते हैं ना कि लड़खड़ाई भारतीय टीम। हरमन आउट हो गई, लेकिन जमीमा रॉड्रिग्स, उन्होंने एक छोर संभाला हुआ था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि उस छोर को संभाले रखें और मैच फिनिश करें। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप अगर स्टार्ट ले लेती हैं खासकर कि T20 मुकाबले में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे फिनिश करना। एक समय पर जो बैलेंस था वो बिगड़ रहा था, लेकिन ऋचा घोष ने भी क्या अच्छी पारी खेली, 20 गेंदों पे 31 रन। और कोई सरप्राइज नहीं है कि ये जो सारे बड़े नाम हैं, इनको अगले ही दिन विमेन्स IPL ऑक्शन में इनाम मिला है, एक तरीके से कह सकते हैं, या उनके टैलेंट की, उनकी हार्डवर्क की कद्र की गई है प्रॉपर्ली। सो आई थिंक amazing 2 days, and hopefully it continues to be an amazing week for पॉजिटिव स्टार्ट तो मिल गया है। अब इसको कैरी फॉरवर्ड करने की बारी है। और अब आगे चलेंगे। 15 फरवरी को इंडिया का मुकाबला है वेस्ट इंडीज से। केप टाउन में ही गेम है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडियन टीम बहुत इन्फॉर्म है। थोड़ा जैसे आपने कहा लड़खड़ाई जरूर, लेकिन वो संभालना आ गया है। इतने बड़े टूर्नामेंट्स में रनर्स अप होके ना इतना तो आ गया कि कंटेन कैसे करना है अपने को, संभालना कैसे है, रेजिस्ट कैसे करना और जीतना कैसे है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो पहले भी चैंपियन रह चुके हैं। और इस फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज को तो आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे वो मेंस टीम हो चाहे वुमेन्स टीम हो। वेस्ट इंडीज अपना पहला मुकाबला हारे हैं इंग्लैंड से, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ये मुकाबला हार जाते हैं तो लगभग वो टूर्नामेंट के बाहर होने की कगार पे हो जाएंगे। तो भारत को उस हिसाब से बहुत सावधान होकर खेलना पड़ेगा भारतीय टीम को, क्योंकि आप दूसरे ग्रुप में देखें, वहां साउथ अफ्रीका होस्ट और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला हुआ था। 7 और 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप बोलेंगे कि न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका को हरा देगी, लेकिन साउथ अफ्रीका वर ऑन द वर्ज ऑफ एग्जिट, क्योंकि वो भी पहला मैच हार चुके थे श्रीलंका से। तो उन्होंने न्यूजीलैंड को, क्योंकि वो, आप कहते हो ना कि आप जब एग्जिट पे होते हो तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करते हो, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज के खिलाफ वही होगा। भारत के खिलाफ वही होगा कि वेस्ट इंडीज एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा वहां पे। आई एम होपिंग स्मृति मंदाना वापस आ गई होंगी। अभी तक मैंने न्यूज नहीं देखी है, तो अगर वो वापस आ गई है तो शायद, हाँ, अभी अपडेट शायद कुछ आई नहीं है। तो अगर वो अवेलेबल होती हैं तो इट विल बी रियली गुड। अगर वो नहीं होती हैं तो भी भारतीय टीम के पास एटलीस्ट कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे गेम में विक्ट्री हासिल की है, डिस्पाइट स्मृति नॉट बीइंग अवेलेबल। तो प्रोबेबल 11 क्या रह सकते हैं चेतन भाई, जहां तक, अगर स्मृति है या स्मृति नहीं है, दोनों ही केसेस में इंडिया की?
देखिए, अगर स्मृति खेल रही हैं तो ऑब्वियसली वो तो वापस आएँगी और फिर वहाँ पे आपको एक खिलाड़ी को जो है बिठाना पड़ेगा। आप किसको बाहर बिठाएँगे? मेरे ख़्याल से दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकर को आप बाहर नहीं बिठा सकते हैं। क्या जी, आप हरलीन देओल को आप बाहर बिठाएँगे? जी, दैट कुड बी वन चेंज, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो टॉप ऑर्डर को छेड़े और या, ऑब्वियसली जमीमा जो है वो नंबर 3 पर अब टिक गई है, तो क्या स्मृति वापस ओपनिंग पोज़ीशन पे चली जाएँगी? यस्तिका को बाहर बिठाएँगे? सो इट्स अ यस्तिका बाहर बैठ सकती हैं या हरलीन देओल बाहर बैठ सकती हैं। इन दोनों में से एक खिलाड़ी जो है वो शायद बाहर बैठेगा जब स्मृति वापस आ जाएगी तो। लेकिन अगर स्मृति नहीं आती है तो फिर मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि या, आप एक विनिंग मोमेंटम बना रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्मृति कब तक अनअवेलेबल रहेंगी और एक विनिंग टेम्पलेट बन चुका है। सो आई डोंट थिंक अगर स्मृति नहीं आती है तो कोई चेंज होना चाहिए। अगर स्मृति आती है तो या तो यस्तिका फिर या फिर हरलीन देओल, इन दोनों में से मुझे, क्योंकि दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकर वो जो ऑलराउंड, ठीक है, हरलीन भी ऑलराउंड इम्पैक्ट बन करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इन तीनों में से अगर एक नाम बाहर जाना है या इन चारों में से अगर एक नाम बाहर जाना है तो या तो जी, यस्तिका, क्योंकि स्मृति कैन ओपन द बैटिंग एंड देन, ओपन, या फिर हरलियन, क्योंकि अगर यस्तिका खेल रही हैं और स्मृति को भी खिला रहे हैं तो फिर आपको जो है टॉप ऑर्डर में थोड़ी-सी शफलिंग करनी पड़ेगी। नंबर 3 या, पे स्मृति, नंबर 4 पे जमीमा। तो या, इन तरीकों से आप ओवरऑल चेंज कर सकते हैं। या। मेरे ख्याल में हरलीन देओल ही आई गेस बेंच होंगी अगर स्मृति हो मंदाना सकता है। वापस आती हैं तो। उनके बेंच होने के बावजूद स्मृति ओपनिंग कर सकते हैं कि आप यस्तिका को नीचे भेज देंगे। जी, तो जी, जी, जी। वो एक दीज़ वुड बी द ऑप्शन दे मेन देता है। चेंजेस। जी, हाँ, बिल्कुल। और दीप्ति और पूजा वस्त्राकर 2 अलग तरीके के ऑलराउंडर हैं, आप उन्हें ड्रॉप तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहोगे एज़ अ उनको बेस्ट आप तो नहीं आप बिल्कुल छेड़ना चाहेंगे, हाँ। मतलब मैं बिल्कुल। ये नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हरलीन की भी देखिए ना इतनी अच्छी वैल्यू गई है जी, वुमेन्स जी, आईपीएल जी, में, तो क्योंकि उसके बाद आपके पास बॉलर्स आ जाते हैं, राधा यादव जी, या राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका ठाकुर सिंह, तो आप उनको तो छेड़ नहीं सकते। तो आपका जो लास्ट 5 है ना ऑर्डर, उसको आप नहीं छेड़ना चाहेंगे। ऋचा घोष को आप नहीं छेड़ सकते हैं, तो जी, हरलीन या फिर यस्तिका, इन दोनों में से एक जी, खिलाड़ी बाहर हो जाएगी। जी। और चेतन भाई अभी वेस्ट इंडीज़ से मुकाबला है, उसके बाद इस ग्रुप के अंदर इंग्लैंड से भी मुकाबला है, तो वहाँ पे हमारे को एक मोमेंटम चाहिए। कल हम आप बिल्कुल। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मोमेंटम नहीं दे सकते, आप एक मैच जीत के आए हैं। थोड़ा-सा जैसे हमने कहा कि क्रिटिकल ज़रूर हो गया था, लेकिन आप जीत गए हैं। वो 2 पॉइंट बोर्ड पे लग गए हैं, आप 4 पॉइंट हुँ, लीजिए, हुँ। अपने को सेव कीजिए, क्योंकि जिस टीम से आप खेल रहे हैं, वो ऑलरेडी एक गेम हार चुकी है। वो एक और हुँ, हुँ। हारेगी तो वो ऑलमोस्ट बाहर ही है। देखिए, सैटरडे को मुकाबला है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इंग्लैंड के खिलाफ, तो हुँ, जैसा मैंने कहा कि अगर स्मृति नहीं आती हैं तो यू वांट टू प्ले द सेम टीम, क्योंकि आप वो विनिंग मोमेंटम कैरी कीजिए, वेस्ट इंडीज जी, को हराइए और फिर उसके बाद ग्रुप टॉप करना बड़ा बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जी, ग्रुप टॉप जी। नहीं करते हैं तो आप हुँ, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे एंड ऑस्ट्रेलिया, आप चाहेंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज द फेवरेट टीम, या, ऑस्ट्रेलिया इज द डिफेंडिंग चैंपियंस, और आप मान के चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया जीती है। फिर उसके हुँ, बाद इंग्लैंड का नंबर आता है, फिर उसके बाद भारत और न्यूजीलैंड, या फिर इंग्लैंड और भारत बराबर हो सकते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप श्रीलंका के साथ खेलिए, क्योंकि अभी तो श्रीलंका नंबर 2 पे है, लेकिन श्रीलंका भी बहुत अच्छा फॉर्म दिखा रही है। उन्होंने या, 2 ज़बरदस्त जीत दर्ज की है, तो वो ग्रुप जो है ना मुझे फँसता हुआ नज़र आ रहा है। या, सो इन दैट सेंस आई वुड वांट इंडिया टू टॉप दिस ग्रुप, लेकिन या, उसके लिए या, आपको इंग्लैंड को हराना पड़ेगा और इंग्लैंड को हरा के ऑब्वियसली आप एक सेल्फ बिलीफ बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा कि या, देखिए, हम इस टूर्नामेंट के लिए चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड को नहीं हरा पाए तो फिर ऑस्ट्रेलिया को हराना और कठिन हो जाता और है उसी डिफिकल्ट हो तरीके जाता से। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेज कमिंग अप फॉर इंडियन क्रिकेट ऑब्वियसली, है। इन टर्म्स ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट ऑब्वियसली। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप कि वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मोमेंटम जनरेट कर सकें और फिर बिल्कुल, सैटरडे को द बिग मैच इंग्लैंड के बिग मैच। खिलाफ। या बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा और लास्ट सेगमेंट जो मेरा थोड़ा फेवरेट सेगमेंट रहता है और मेरे को लगता है आपके जो इनसाइट्स रहते हैं ना, उससे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। मेरे को 11 नहीं, मेरे को 5 वो पिक्स चाहिए जो हमारे व्यूअर्स और जो हमारे फैन्स हैं, वो अपनी फैंटेसी 11 में ज़रूर रखें। दोनों टीमों से 3 इंडिया, 2 वेस्ट इंडीज़। चलिए, इंडिया से पिक करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास 2 इन्फॉर्म खिलाड़ी हैं और मैं ये पिक कर रहा हूँ कि अगर स्मृति वापस नहीं आती हैं, तो आप शेफाली और जमाइमा को ज़रूर जी, खिलाइए और उसके बाद आप चाहेंगे कि एक ऑलराउंडर पिक करेंगे। मैं राधा यादव को पिक करूँगा, बिकॉज़ यू नो शी इज़ जी, सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉलिंग अटैक। लेकिन या, मेरा दिल ये कह रहा है कि इस बार हरमन कुछ करके दिखाएँगी इस मुकाबले में, तो अगर मैं टीम बना रहा होता तो मैं हरमन को ज़रूर लेता, क्योंकि वो जी, बड़े छक्के भी मार सकती हैं और ख़ास करके अगर स्मृति नहीं है, तो अगर जी, आपका टॉप ऑर्डर फेल हो जाए तो हरमन के ऊपर आप रिलाई करेंगे कि वो बिग सिक्सेस मारेंगे एंड शी इज़ नोन टू हिट बिग सिक्सेस। तो या, मे बी हरमन, लेकिन आप शेफाली और जमीमा को ज़रूर लेंगे, क्योंकि टॉप 3 में वो जी, बैटिंग कर रहे हैं, अगर स्मृति नहीं आती है। और अगर स्मृति जी, आती है तो फिर देन इट्स एन ऑब्वियस पिक, बिकॉज़ आप या, चाहेंगे कि आपके जो टॉप 3 हैं, वो ज़रूर लें, क्योंकि ये टॉप 3 कभी भी एक्सप्लोड हो सकते हैं। या, एक को ड्रॉप करना है अगर आपको, तो मतलब इट विल बी टफ। स्मृति, जयमाइमा और शेफाली को ड्रॉप करके अगर आपको ऋचा घोष या राधा यादव को लेना है, तो इट कैन बी अ लिटिल इंटरेस्टिंग। वो या, पर्सनल चॉइसेस पे डिपेंड करता है। या, बिल्कुल।
वेस्ट इंडीज की जहां तक बात की जाए तो थोड़ा सा थोड़ा सा जो चयन है वो कठिन है। मैं उनकी बॉलिंग की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं चाहूंगा कि उनके टॉप ऑर्डर की तरफ देखा जाए। तो उनके जो टॉप ऑर्डर है उसमें से ही अगर मुझे लेना होगा, स्टेफनी टेलर, उन्होंने पिछले मुकाबले में नहीं किया लेकिन वो बड़े शॉट्स लगा सकती हैं। हिली मैथ्यूज उनकी कप्तान है, उन्होंने पिछले मैच में अच्छे रन बनाए थे, 42 रन बनाए थे। तो वो थोड़े से फॉर्म में लग रही हैं। तो अगर मुझे अगेन T20 में क्या होता है कि आपके ज्यादातर रन जो आएंगे वो जो ज्यादातर पॉइंट्स जो आएंगे फैंटेसी के वो बल्लेबाजों से आएंगे। तो मेरा हमेशा ये स्ट्रैटेजी रहता है कि मैं ऑलराउंडर और बैट्समैन पिक करूं T20 क्रिकेट में। बॉलर क्योंकि चलिए आपको बैलेंस बनाना है तो आपको पिक करना पड़ता है, लेकिन आप जितने टॉप ऑर्डर बैट्समैन और जितने ऑलराउंडर, मेन ऑलराउंडर जो है ना खिला सकते हैं, उतने आपको जरूर खिलाने चाहिए। तो आई वुड डेफिनेटली, अगर क्योंकि 5 ही खिलाड़ी हैं, मुझे 11 नहीं चुनने हैं, तो अगर 5 ही चुन रहा हूं तो 3 मैं उधर बता चुका हूं, तो यहाँ पे मैं टॉप 3 में से एटलीस्ट 2 जरूर पिक करूंगा और मेरे पसंद तो दोनों ओपनर रहेंगे वेस्ट इंडीज के। मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर मेरी 11 में जरूर रहती है, क्योंकि 11 में तो जरूर रहेंगे, 11 में तो जरूर रहेंगे। मैं बहुत बड़ा फैन हूं दोनों का। क्योंकि हाँ, पूजा वस्त्राकर एक बहुत ही अलग टैलेंट है। एंड यस, एज यू सेड, सिमरन अगर वापस आती हैं तो नो टू वेज अबाउट इट, वो कितना अनिवार्य है उनका होना। बिल्कुल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। So, थैंक यू चेतन भाई। ये सेगमेंट थोड़ा सा यहीं खत्म करते हैं, आगे मैच देखते हैं। होपफुली इंडिया अपना मोमेंटम कैरी करे, विनिंग स्ट्रीक पूरी रखे, वेस्ट इंडीज से जीतने के बाद सेमीफाइनल के चांसेस और इजी हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद एक बहुत बड़ा मैच जरूर है लाइंड अप है इंग्लैंड के अगेंस्ट सैटरडे को। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इनसाइट। वी विल गेट बैक टू यू अगेन व्हेन द मैच स्टार्ट्स। एंड यू गाइज आउट देयर, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे को सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पे क्रिकेट नेक्स्ट, और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।